Let's see this question. The question is given as a charged particle Q1 is at position 2, -1, 3. The electrostatic force on another charged particle Q2 at 0, 0, 0 is. यानी कि अब हमको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे दिए और हमको फोर्स निकालना है Q2 पर, किसकी वजह से? Q1 की वजह से। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है हमारे पास। सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ इस तरह से, मैं मान लेती हूँ ये हो गई है हमारी y एक्सिस और ये हो गई है हमारे पास x एक्सिस। मान लो कि Q1 कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R1 वेक्टर। इसी तरह से Q2 वेक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया है R2 वेक्टर। अब हमें फोर्स निकालना है 1 पर, किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? R2 1 वेक्टर। थोड़ा सा हम इसको ट्रायंगल को अच्छे से बनाते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम सबने पढ़ा हुआ है बेटा। ये हो गया हमारा R2 वेक्टर और हमें फोर्स निकालना है इस पर। ठीक है, तो हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं? 1 पर, किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R21 वेक्टर। 2 से आए हैं हम 1 की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है? फोर्स हमारे पास होता है K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम इसको बेसिकली डायरेक्शन भी दे देते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में यही गिवन है। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को, अच्छा इसके साथ एक बात और, इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, तो हम वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास मान लो कि हम कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं हमारे चार्जेस जहां पर रखे हुए हैं। ये हो गई है हमारी एक्स एक्सिस, अगेन दिस इज वाई एक्सिस, और चार्जेस हमारे पास हैं Q1 कहाँ पर रखा हुआ है? Q1 रखा हुआ है 2, -1, 3 पर, और इसी तरह से Q2 रखा हुआ है ओरिजिन पर 0, 0, 0 पर। हमें फोर्स निकालना है किस पर? हमें फोर्स चाहिए 2 पर, किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो हमारे पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जिस पे फोर्स निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर में से जिसकी वजह से निकालना है उसके पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 0, 0, 0 माइनस 2, -1, 3। तो ये हो गया है हमारे पास -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 4, अच्छा -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √14। अब फोर्स की हम बात करते हैं, तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स विल बी K Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R इसका स्क्वायर और R कैप। तो जो मैंने बोला था कि इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास फोर्स आ रहा है के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें ऐसे ही दिया हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है? √14 का क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या आई थी बेटा? -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 -2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप अपॉन √14 का क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।